हैं मैया यशोदा ने लाला की नजर उतारी महाराज। वैसे तो हमारे ठाकुर जी को नजर फजर लगे ना, लेकिन मैयन को भाव, और मैया यशोदा तो बस अब हर पल लाला को निहारने लगे। गोदी में खिलावे हैं, सवेरे से लेकर शाम तक बस लाला में लगी रही। बाकू नहवावे, बाकू आंखन में काजर लगावे, सुंदर माथे पे टीका लगावे, और जितनी भी गोपियां हैं वो सब अपने कामन को छोड़ दे और बस वहीं मैया यशोदा के आंगन में बैठी रहे, दिन भर वह लाला को देखती रही। बोलो नंद के लाला की महाराज। नंद बाबा के घर में आनंद बरस रहे हो, बड़े बड़े संत महंत आ रहे हैं लाला के दर्शन के ताई, और 6 महीना को वर्णन तो भागवत जी कहवे। और महाराज हमारे भोले बाबा के कान में आवाज गई, बोलो राधे राधे। कौन के कान में? भोले बाबा के कान में आवाज। भोले बाबा ने कई कैलाशपति हैं, अब तुम तो जानो भोले बाबा कैसे हैं। भोले बाबा अवडरदानी हैं, लेकिन भोले बाबा शिव आशुतोष हैं, और सब देव हैं, लेकिन बाबा महादेव हैं महाराज। एक बार कह दो राधे राधे। अच्छा, बाबा को महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा भोलेनाथ के यहाँ जो चीज देखने को मिलती है कहीं नहीं मिलती महाराज। तुम और कोई से देवता को भजो और कोई से भगवान के जाओ, तुम्हारी देर में सुनेगो, लेकिन भोले बाबा तो तुरंत ही सुन ले। सबको अपनो अपनो भाव है। भोले बाबा के यहाँ अपन को कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है। देखो भोले बाबा ने, पता भोले बाबा के घर में कौन कौन रहे हैं? कौन कौन रहे? पार्वती मैया है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं। और सुनो, अपन भोले बाबा के घर में समता और विषमता देखें, वहां जिनमें बैर है वो भी साथ में रहते हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, शेर में और नादिया में प्रेम के बैर है, लेकिन वहां वो साथ में रहते। चूहे में और सांप में प्रेम के बैर है। बाबा भोलेनाथ के गले में सांप है, गणेश जी की गाड़ी को नाम चूहा है, दोनों संग रहे। बाबा भोलेनाथ के वाहन को नाम है नादिया, माता पार्वती के वाहन को नाम है शेर। शेर और नादिया एक ही झाल में खा रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक ही तगाड़ी में बांट खाना महाराज। यही वहां देखने को मिलता है। जिनमें बैर है वो भी वहां प्रेम से रहते हैं। ऐसे बाबा भोलेनाथ को दरबार है। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। तो भोले बाबा के कान में आवाज गई। भोले बाबा ने कही कि यार हम भी चलें, देख के तो हमें ठाकुर जी कैसे है। सब कह रहे हैं देवता, सब देवता मिलकर उनकी स्तुति कर रहे, वेद पाठ कर रहे। तो हमारे भोले बाबा एक मदारी को भेष बना के आए गए। कौन को? कानन में बड़े बड़े बिच्छू लटके हैं, गले में सर्प लटक्यो है, बागंबर पैर राखी है, पूरे शरीर में भस्मी रमाए राखी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जटन में ततैया लटक रही हैं महाराज। हाथ में डमरू है, बजाते बजाते ब्रज की परिक्रमा कर रहे हैं भोले बाबा। और जैसे ही ब्रज रज में उतरे महाराज, ब्रज रज को मस्तक से लगाया है और बार बार ब्रजमंडल को वो धन्यवाद कर रहे हैं। वाह महाराज, ब्रज की रज और या ब्रज की माटी और या ब्रज की धरती जहां नारायण आए, जहां पूरे विश्व को, पूरे संसार को चलाने वाला छोरा लाला बन के आए हुए छोटा सा महाराज। तो भोलेनाथ आए, उन्होंने गिरिराज पर्वत आदि को दर्शन करो, यमुना जी आदि को दर्शन करो, और धीरे धीरे मैया यशोदा के महल के पास पहुंचे। दरवाजे पे पहुंचे भोले बाबा, और दरवाजे पे जाके आवाज लगाई, अरे ओ मैया दरवाजो खोल। मैया ने देखो, अब मैया जादिन पूतना आई है, डरब पे लग गई है। देखो भैया, मैया ने अपने दरवाजे में खिड़की लगवाई ली है। खिड़की खोल के देखे तो कोई बाबा जी ठाड़े हो बाहर। भैया धीरज से दरवाजो खोले, संत पधारे। दरवाजो खोल के पहले कुंडी लगाई, फिर महाराज से बात करी। हाँ भैया, कहां से आए हो?
अरे मैया मैं तो बड़ी दूर से आ रहा हूँ। अरे दूर तो कोई जगह से तो आ रहे होगे बाबा, हमारे ब्रज में सबसे बड़ी समस्या, ब्रज में महाराज कोई बहुत ज्यादा सम्मानीय रहे बासे कह में आप, और गुरु जी वगैरह ते कह में तुम, बाकी तो सब तू ही चले, सबसे तू, वहां सिंपल काम। मैया यशोदा ने कही तो बाबा कहीं से तो आए हो वो बता तो दे। बाबा ने कही मैं तो कैलाश से आ रहे हूँ। अच्छो भैया कैलाश से आए हो है? बोले हाँ। तो बता का चाहिए, तो को जो चाहिए सो ले ले, बोल का चाहिए बता का दूं। बोले बाबा ने कही मोह को चाहिए नहीं, मोह को तो मैंने सुनी तुम्हारे घर में लाला आए हैं, बाल गोपाल को जन्म भयो है, मोह को बाकू देखना है। भैया यशोदा ने मोह बूझो, ऐसा बाबा जी यार मैं छोरा दिखाऊंगी मेरो। मैंने कही बोले बाबा पहले तू तेरा चेहरा शीशा में देख के तो को मैं मेरो छोरा दिखाऊंगी, तेरा शकल देख के इतना तो तू नायो नहीं पतो नहीं। बोलो राधे राधे। लाला माला ना दिखाऊंगी, और कोई चीज कछु चाहिए हो तो कह दे। बोले ना बस एक बार दिखा दे मैया, दूर से दिखा दे। तो वो डर है कि मेरे घरे में सर पे है, कानन में बिच्छू है और ये सब मेरे, तो तू मोको दूर से बता दे, बगल में मत आइए। मैया यशोदा ने कही देख बाबा जिद करे मत, तो कुछ सोना चाहिए सोना ले जा, चांदी ले जा, धन चाहिए दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, बहू चाहिए, सबकी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन लाला नहीं बताऊंगी। बोलो राधे राधे। और सब कर दूंगी। बोले बाबा ने कही देख मैया प्यार ते मान जा, मुँह पे सबरी जानकारी आमे, फिर तो को दर्शन करानी पड़ेंगे। यशोदा मैया ने कही तो जैसे रोज आमे यहाँ 10, हाँ चल जा, और अब आ मत जाइयो, इधर दिख गए हो तो बाबा अच्छी नहीं पड़े। बोले बाबा बेचारे मन में सोच रहे एक बार दर्शन है जाते तो बढ़िया रहते। मैया गई गोस्वामी दरवाजा लगा ली, चल भाग जा। अब बाबा यमुना किनारे पहुंचे। यमुना किनारे पहुंच के ठाकुर जी की याद आई, वही यमुना जी पे बैठ गए, आसन लगाए के आंखें बंद कर ली, और अब ठाकुर जी और बाबा भोलेनाथ की ऑनलाइन बात चल रही है। बोलो राधे राधे। बोले बाबा ने इधर से मैसेज भेजो ठाकुर जी, पालने में पड़े पड़े ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, बाबा अब आए हाथ है, देखिए हमारी मैया की रुतबा कैसे है, ना घुसन दिए। बोले बाबा ने कही तो नेका तुम शर्म कर लेते, इतनी दूर से चल के आ रहे हो पैदल पैदल, एक बार दर्शन देवे में तुम्हारा का बिगड़ जाएगा। ठाकुर जी बोले हम तो अब हमारे बस में ना है, जहां हमारी मैया पटके हम वहीं पड़े रहे। बोलो राधे राधे। अब मैं कोई यूं तो है ना कि अब हाल तो जन्म भयो, पालने में से उतर के आऊं और तुम्हारे पास आए के बोलूं आओ बाबा, ना भैया मैया जहां ले जाएगी वहां जाऊंगा। ठाकुर जी से हाथ जोड़ के बोले बाबा ने कही, बोले प्रभु मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा रोम रोम आपके दर्शन को तरस रहा है, एक बार प्रभु कृपा कर दो, एक बार दर्शन दे दो बस। ठाकुर जी ने कही रुको करूं व्यवस्था करो। अब ठाकुर जी जैसे बाबा गए समाधि लगाए के बैठे, और हमारे कन्हैया ने रोबो चालू कर दियो। बोलो शंकर भगवान की। पालने में पड़े पड़े लाला इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, और सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से, राजन जैसे ही लाला के रोवे की आवाज महल में गूंजे, पूरी गोकुल की गोपियां भीली है जाए, सब इकट्ठी है जाए। मैया यशोदा ने गोदी में लेके देख लिए, पानी पिवाए के देख लियो, दूध पिवाए के देख लियो, हवा करके देख ली, खिलौना हाथ में दे दिए, लेकिन लाला तो चुप ही ना है रहे। बोलो राधे राधे। ऐसे रो रहे हैं, जोर जोर से रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। एक सखी आई ला मुख दे तो तेना चुप हो गया, मैं करूं। गोदी में लेके वो लोरी सुनाए वे लगी, गाने सुनाए, भजन सुनाए, मंत्र सुनाए, लेकिन ठाकुर जी एक ने नजर भजर उतारी, लाला चुप नहीं है, जोर जोर ते रो रहे मारा। एक सखी आई बाने कही, क्योंरी बहन आज सवेरे मैंने तेरे दरवाजे पे एक बाबा जी देखो। बोलो राधे राधे। सवेरे सवेरे वक्त की बात है, मैं गैयन काजे चारों धरवे गई,
मेरी नजर पड़ी कि तेरे दरवाजे पे कोई बाबा जी ठाड़े हुए। मैया यशोदा ने जैसे ही सुनी बाबा जी बा याद आ गई। बोलो राधे राधे। याद आ गई उनको। हाँ हाँ बहन सवेरे आयो एक और बड़ी धमकी दे के गयो मो कुयो कह रहा अब तू देखियो। मैंने बात सब कह दी बहन हाथ जोड़ के कह दी। अब लाला रोती जा रहे तो मैया यशोदा की आंखों में भी आंसू आएगा। बहन मैं बाको सब दे दूंगी लेकिन बाकी शकल ऐसी बाको पहनावो ऐसो और बाको तो सांप बिच्छू लटक रहे। मैं मेरे लाला कैसे बता दूं। बड़ी मुश्किल से तो मैंने मेरे लाला को बचा के रख रहा के इतने दुश्मन पीछे लग रहे मैं नहीं। तो बहन वही ने कछु कर दियो तेरे लाला। मैयन में शंका ज्यादा रही ने छोरा आज गिलास में से थोड़ा दूध भी कम पीवे तो मैया लगे हाँ वो आई पीछे वारी। बोलो राधे राधे। पड़ोसन आ जाए छोरा रोटी खा रहा हो तो भाई सबसे पहले भाई थाई लेके कमरा में भागे फिर फिर झंझीले और कहूँ आधी रोटी कम खाई तो दिनों के बस महाराज देखो तुम का होगा जाए। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो तो महाराज। अब मैया यशोदा भी यही सोचने लगी लेकिन लाला चुप ना है रे। मैया को कलेजो अब कच्चा है तो जा रहा रोने लगी। मैया यशोदा रोती रोती बोली अरे बहन बाबा जी कहीं ढूंढ लाओ मेरे छूरा है चुप करा दो मिल अब मुद्दे ना देखियो जावे देख लाल मुंह पर गयो या को रो रो। सब सखी सब गोपी ढूंढ रही है यमुना के किनारे फैल गई। कहाँ गयो बाबा जी ढूंढो बहन। सो देखियो के यमुना के किनारे बट वृक्ष के नीचे बाबा समाधि लगा के बैठे। महाराज एक गोपी गई दौड़ी दौड़ी जाके बोली अरे ओ बाबा चल तो मैया यशोदा बुला रही। बोले बाबा मुस्कुरायो हो गए हो काम। कौन सी मैया यशोदा। बोले जहाँ बाकी घर तू गयो ना सवेरे तो वो छोरा देखना है ना चल मैया बुला रही। बोले नहीं जाकी अटक रही है वही बुलावे आवे तो जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। बोलो राधे राधे। ठीक है दौड़ी दौड़ी गई मैया को बुला के लाई। मैया यशोदा ने हाथ जोड़े बाबा तू जो चाहिए ना सब ले ले। मेरे छोरा रोबा मत बस देख मेरे छोरा रोवे ना मैं तो पागल है जाऊं। मैं तो ते हाथ जोड़ के विनती करूं तू जो चाहिए। बोले कछु ना चाहिए मैया तेरो सोनो तू धल्ले तेरी चांदी तू धल्ले तेरी धन दौलत जा मोकू कछु नहीं चाहिए बस तेरे लालाए मेरी गोदी में दे दीजो। मैया बोली बाबा देख बदले मत तेने मुझे का कही के दिखा दीजो। दिखाएवे की बात भाई गोदी मोदी की बात भाई नहीं तेने जो कही मैं करबे को तैयार। बोले ना अब नहीं अब तो गोदी में देना पड़ेगा। मैया बोली पड़ोसन थी बहन देख या गरी में क्या सुखारो सांप लटक रहा है या कान में बिच्छू लटक रहा है मैं कैसे। अरे तू चिंता मत कर हम सब वहीं रहेंगे लाला को ऐसे थोड़ी। बोले ना मैं नहीं दूंगी गोदी। तो बोले जा मैं भी नहीं आ रहा। बोलो राधे राधे। मैया बेचारी परेशान। हाँ ठीक है मैया दौड़ी दौड़ी गई। फिर सखी आई बाबा चल तेरे तो को गोदी में दे देंगे। सखी आई के बोली चल चल रे योगी नंद भवन में चल चल रे योगी नंद भवन में तो ही यशोदा मात बुलावे। बाकी लाला को नजर लगी है बुराई नोन करवावे। चल चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा मात बुलावे। बाबा तुरंत अपने झोला झप्पड़ उठाए तुरंत चले दरवाजे पे गए। ठाकुर जी को लेके मैया यशोदा गोदी में आई और गोदी में ही भगवान ने जब देखो तो महाराज इतने सुंदर सांवरे सलोने सरकार जब आंखों से आंखें मिली बाबा की तो समाधि लग गई। बोलो राधे राधे। जैसे तैसे गोपियों ने झरोका दिए बाबा में फिर गोदी में लिए ठाकुर जी और गोद में लेके बाबा भोलेनाथ ने भगवान के चरण कमल अपने मस्तक से लगा लिए और बार बार धन्यवाद करने लगे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से राजन इस झांकी का दर्शन करो। नन्हे से नंदलाल देवाधिदेव महादेव की गोदी में बड़े प्रसन्न बाबा भोलेनाथ की आंखों में आंसू की धार लग गई। इतने सुंदर
और कहते माँ अरे तू धन्य यशोदा, अरे तुम धन्य हो नंद बाबा, तुमने दुनिया चलावे वारे को अपनी गोदी में खिला लियो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और महाराज लाला जैसे ही गोदी में आए इतने जोर जोर से हंसे, इतने जोर जोर से हंसे मैया यशोदा को शांति मिले, मेरा लाला चुप है। बाबा ने जैसे ही मैया को दे, मैया को गोदी में दे, जब फिर रोवे लगे कन्हैया, फिर बाबा ने लिए, फिर चुप है गए। मैया यशोदा बोली बाबा जी देखते ने बहुत परेशान कर ली मैं सवेरे थे, अब ये फालतू टोटका मत करे, मेरे लाला बिल्कुल सही कर दे। बिल्कुल हंसे बाबा भोलेनाथ। और मैया यशोदा लाला के चुप है के बाद इतनी खुश है गई, और मैया यशोदा ने कही बोले रह रे योगी नंद भवन में, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे, जब जब भी मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। बोलो शंकर भगवान की। अरे बाबा तू तो यही रहे, मैं तो कुटिया बनवा दूं, एक आश्रम बनवा दूं, तेरा ब्याह भी करा दूंगी, सब व्यवस्था कर दूंगी, चिंता मत करे, पर जब जब मेरो छोरा रोवे। बाबा भोलेनाथ ने कहा बोले सुनो मैया, अगर तुम चाहोगे तुम्हारा लाला रोवे ना तो एक काम कर लो। बोले कहा काम करूं? बोले तू तेरे आंगन में एक भोले बाबा को मंदिर बनवा। अच्छा भैया हाउ बनवा दूंगी, लेकिन एक बात को ध्यान रखियो। बोले कहा? बोले वहां में शिवलिंग ऐसी जगह रखवाइयो कि जब तू तेरे लाला को नहवावे और तेरा लाला नहा ले, नहावे के बाद जो जल आवे वो शिवलिंग के ऊपर गिरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। माया यशोदा तो भोरी बारी हाँ भैया बनवा दूंगा। तो बीच नंद महल में श्री नंदेश्वर महादेव विराजमान है। आज भी कभी गोकुल में जाओ तो दर्शन करना महाराज। ऐसे बाबा भोलेनाथ और ऐसे हमारे ठाकुर जी महाराज। बोलो नंद के लाला की। तो बाबा भोलेनाथ ने दर्शन करे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से, राजन आज बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न। ठाकुर जी के एक एक काम को मैया यशोदा आनंद से मनाती है। महाराज भगवान उन्हीं के आंगन आते हैं, भगवान उन्हीं के हृदय में आते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान को अपना समझते हैं। जाने लाखों उदाहरण हैं और लाखों उदाहरणों में एक ही चीज प्रधान है। मैं रोज कहता हूं कि भगवान नहीं कहते कि तुम उनका जी भूखे मरो, भगवान नहीं कहते कि तुम 4 बजे नहाओ, भगवान नहीं कहते कि तुम मेरी 100 माला फेर। भगवान तो बस इतना कहता है संसार में रहे, दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया का रह के मेरा बना रहे। गोस्वामी जी भी कहते हैं कर से कर्म करऊं विधि नाना, पर मन राखो जहाँ कृपा निदाना। एक बड़ी सुंदर भक्तों की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। अरे मारी आंगड़ी पकड़ ले काना, डर मोय लागे रे मारी आंगड़ी। अरे अरे मारी आंगड़ी पकड़ ले काना, डर मोय लागे रे मारी आंगड़ी। एक ब्रज की गोपी कहती है, अरे कन्हैया मेरी उंगली पकड़ के रखना जब तक जीऊं। ओ डर मोय लागे, डर मोय लागे, डर मोय लागे, डर मोय लागे, डर मोय लागे रे मारी आंगड़ी। अरे अरे मारी आंगड़ी पकड़ ले काना, डर मोय लागे रे मारी आंगड़ी। बोलो नंद के लाला की।
अरे दुनिया के मेले में काना धक्का मुक्की हो रही रे, दुनिया के मेले में काना धक्का मुक्की हो रही रे। अरे कन्हैया, अरे दुनिया के मेले में लाला धक्का मुक्की हो रही रे, दुनिया के मेले में काना धक्का मुक्की है रे। अरे देख देख या दुनियादारी, देख देख या दुनियादारी, देख देख या दुनियादारी, देख देख या दुनियादारी। और मन घबरावे रे भारी आंगली, अरे रे भारी आंगली पकड़ ले काना डर मोय लागे रे भारी आंगली। अरे वृंदावन जावा की माने बरसाना जावा की माने, वृंदावन जावा की माने बरसाना जावा की माने। याद सतावे रे भारी आंगली, अरे रे भारी आंगली पकड़ ले काना डर मोय लागे रे भारी आंगली। अरे रास्ता भटक गई सावरिया घोर अंधेरो छायो रे, रास्ता भटक गई सावरिया घोर अंधेरा छायो। ये रास्ता भटक गई सावरिया रे घोर अंधेरो छायो रे, रास्ता भटक गई सावरिया घोर अंधेरो छायो। अरे मार्ग में कंकड़ पत्थरे, मार्ग में कंकड़ भक्के, ओ मार्ग में कंकड़ पत्थरे, मार्ग में कंकड़ भक्के। ओ मारो मन डगमगावे रे भारी आंगली, अरे रे भारी आंगली पकड़ ले काना डर मोय लागे रे भारी आंगली। अरे वृंदावन जावा की माने बरसाना जावा की माने, याद सतावे रे भारी आंगली, अरे रे भारी आंगली पकड़ ले काना डर मोय लागे ए भारी आंगली। मारी आंगड़ी पकड़ ले काना डर मोय लागे रे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज ऐसे श्री सरकार और ब्रज की गोपियां बस एक ही चीज के लिए, और सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से, राजन ये ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं, ग्वाल हैं, ये कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, इनके कई जन्म घिस गए भगवान को भजते भजते। कई महाराज अवतार अवतरण इन्होंने, कई शरीर इन्होंने धारण कर लिए, और हर शरीर में हर समय में इन्होंने परमात्मा का स्मरण किया। इसलिए ब्रह्मा की विधि में, ब्रह्मा के विधान में ऐसा संयोग बना कि ये आज ब्रज रज बन करके आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रज में तो अवतार लेने के लिए ब्रह्मा जी के सामने होड़ लग गई थी पहले ही।
कुछ संत बोले अरे चलो ग्वाल वाल नहीं बनाओ, हमें तो वहां के कोई पक्षी बना दो, कोई पशु बना दो, क्योंकि एक ब्रज मात्र ऐसी जगह जहां भगवान खेले हैं। हमारे ठाकुर जी जब तक वृंदावन में रहे, जब तक गोकुल में रहे, जब तक ब्रज मंडल में रहे, उन्होंने कभी कोई साला दुसाला नहीं ओढ़ी, कभी कोई राजमुकुट धारण नहीं किया, कभी ऐसा श्रृंगार नहीं किया। हमेशा भक्तों के रंग में रंगे रहते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो मैया यशोदा भी धन्य है जिसने भगवान को अपनी गोद में खिलाया मनाया। हजारों युग गुजर जाते हैं जब लाला का दर्शन मात्र होता है। और यहाँ तो भगवान बड़े सहज हैं, ब्रज में मां सहज है। आज भी ब्रज मंडल में जाओ, बिहारी जी के मंदिर पहुंच जाओ और वहां की गलियों की जो आवाज है, ब्रजवासियों की जो बोलने का जो तरीका है, ब्रजवासियों का मुखारबिंद, आज भी बिहारी जी के सामने जाके तो थोड़ी देर को तो ऐसा ही लगे कि ये नंद महल है और यही में लाला बैठे। बोलो बाके बिहारी लाल की। और ये बस भक्तों की परंपरा महाराज, भक्त जैसा चाहते हैं। और हमारे ठाकुर जी तो साक्षात, आज भी वृंदावन में 8 ठाकुर हैं, वो साक्षात है महाराज। वहां की लीलाएं सुनने में बड़ा आनंद आता है। एक बार हमारे ठाकुर जी को रोज गोसाई जी वहां पे दूध को भोग लगाओ करे, काहे को रोज को नियम, लेकिन एक दिन गोसाई जी भोग लगाए वो भूल गए। अब भोग लगाए वो भूल गए तो ठाकुर जी दूध पीनो आदत पड़ी, बट वगैरह लग गए। ठाकुर जी सोचे अब लाए अब लाए अब लाए, लाए नहीं। तो रात में ही ठाकुर जी वहां से निकल के आए कि एक दुकान वाले के पास आए, और दुकान वाले के पास आए के बोले भैया तेरी दुकान पे दूध मिले? बोले हाँ। तो मुगनेक से दूध दे दे, कटोरी में वो दूध पीनो। अच्छा तू पीवे गो? बोले हाँ। दुकानदार ने भगवान देखे बड़े प्यारे महाराज, इतनो सुंदर बालक, इतनो नन्नो सो बालक, इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रहा है? तो को दूध पीनो है तो ही पिएगो? बोले हाँ। तो बोले जी पैसा लाए हो कि नहीं? ठाकुर जी तो भूल गए, पैसा तो मेरे पास है ही ना है। ठाकुर जी फिर वापस गए और वहां एक चांदी को सिक्का उठा लाए, खूब सारे रखे। भैया देख पैसा ना, ये है मेरे पास, या रख ले। वहां ने भी रात में ज्यादा ध्यान ना दियो, चल तू तो दे देला जो है सो दे दे और ले जा। बढ़िया दूध बनाए के वहां दियो और दूध लेके ठाकुर जी अंदर गए। अंदर सिद्धि पे बैठ के ठाकुर जी दूध पियो, गिलास धरो और अपने जगह। सवेरे जब वापस से सब आए, मंदिर कमेटी वाले आए, सब वहां के पंडित पुजारी आए, तो आए के सबने सब देखो तो वहां एक सिक्का चांदी को नहीं मिले। तो पंडितों में आपस में बात चली, बोले एक सिक्का कहाँ गया? और सब कुंडी दरवाजे सब लग रहे हैं, जरूर चोरी हुई है मंदिर में। अभी की ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, भक्तमाल की कथा है। महाराज पतो करो, तो अब कैसे पतो लगा में? अब सब आपस में बातें करवे लगे, पूरे मार्केट में बात फैल गई। सवेरे जब वो दुकानदार अपनी दुकान पे आयो और वहां जब अपना गल्लो खोल के देखो तो वहां में चांदी को सिक्का मिले। मैंने कही ये सिक्का की चोरी की बात चल रही है और ये मेरी दुकान में कैसे आ गया? वह सिक्का लेके पहुंचो मंदिर जाएगा। उन्होंने पुजारी जी से कही महाराज ये एक नन्नो सा छोटा छोरा आयो मेरे पास दूध लेवे के ताई, अब आगे पास पैसा ना आए, मैंने देखो नहीं गलती से लेके। बोले कौन आयो? बोले छोरा हो छोटा सा। तो ऐसी घटनाएं आज भी वहां, ये भक्तों का प्रमाण है। एक बार एक दिल्ली के सेठ जी आए थे, ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते थे। वो हरिदास जी के पास आश्रम में गए। हरिदास प्रभु जिन्होंने बाके बिहारी को प्रकट किया, ये सच्ची घटना है, भक्तमाल की कथाएं हैं। जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, निधिवन में प्रकट हुए बाके बिहारी, उनकी सेवा चल रही है खूब, उनके दर्शन किए। अब वो उन हरिदास जी के लिए इत्र लेकर के आए, बड़ी सुंदर महाराज, बड़ी महंगी, और लाए के दही स्वामी जी को, लो प्रभु प्रसाद। अब वो तो समाधि में थे, आनंद ले रहे थे। उनने समाधि में भजन गा रहे हैं, मन में भजन गा रहे हैं, कोई से मतलब नहीं। और भजन गाते गाते उन्हें लगो कि ठाकुर जी और ठाकुरानी जी होरी खेल रहे हैं, नेत्र बंद।
इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है महाराज। ये बातें हमें कहानी सी लगती हैं, ये सत्य है, पर हम लोग करते नहीं तो हमें पता नहीं। हमें तो भगवान से एक सौ मतलब है, 2 अगरबत्ती धनु का 2 हाथ है, कथा भी कहीं नहीं सुन लेता महाराज, यहीं रो आ रहा बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि हमको आदत में नहीं है। तो अब महाराज वो इत्र लेकर के और वो इत्र सामने रख